हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को। आज की खबरें बच्चे कल जैसे हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी खबरें हैं तो आपको जो है टू द पॉइंट याद रखना है। देखिए, सबसे पहले एक सम्मेलन की बात करते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपका न्यूयॉर्क में, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का नाम क्या है? समिट ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, ये जो समिट ऑफ द फ्यूचर हुआ है ये किसका हुआ है? UNGA का हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है इसका सम्मेलन हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे किया गया। ठीक है, इसका संबोधन किया गया। दूसरा यहीं पे आपका है, ये न्यूज़ आपकी कल के लिए है, 28 सितंबर को क्या होगा बच्चे? UNGA की दोबारा एक और सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन का नाम है आपका जनरल डिबेट। ठीक है, तो जनरल डिबेट में भारत की या फिर भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखिएगा। पहला आपका जो समिट है वो है आपका समिट ऑफ द फ्यूचर। समिट ऑफ द फ्यूचर आपका कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। ये आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा करवाया गया। यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। ठीक है, दूसरा जो है आपका अभी 28 सितंबर को होगा, जनरल डिबेट होगी, जहां पर कि भारत के और बाकी सारी कंट्रीज के जो भी आपके यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वो जो है अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे, डिबेट करेंगे। तो भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होंगे वो होंगे आपके डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक नाम आया है आपका यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली। हम बच्चे यूनाइटेड नेशन के बारे में बहुत पढ़ते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र के बारे में बहुत सारी न्यूज़ हम लोग देखते हैं डेली बेसिस पे। तो संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें, UNGA की बात करें, जनरल असेंबली की बात करें, तो इसकी स्थापना 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो है आपका इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, और इसका जो औचित्य है, ये बच्चे संयुक्त राष्ट्र के जो मेन जो आपके 6 विंग्स हैं, ये पर 6 जो अंग हैं उनमें से एक है। ठीक है, 6 अंग कौन कौन से हैं संयुक्त राष्ट्र के? सबसे पहले तो यही है जनरल असेंबली, फिर आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर आपका सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है बहुत ज़्यादा अभी काम नहीं करता है लेकिन अभी भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक है, तो ये जो है आपके 6 प्रकार थे, मुख्य अंग थे। इनमें से जो 5 हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल को अगर हम छोड़ दें। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका UNGA यानी कि जनरल असेंबली, जिसे हिंदी में महासभा कहा जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा संगठन के मुख्य नीति निर्माण अंग के रूप में काम करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि इन 5 अंगों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका यही है, महासभा है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, नीति का निर्माण करने के लिए इसका काम होता है। ठीक है, अगला बच्चे याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से प्रत्येक को समान वोट का अधिकार है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जो आपके UNGA में जो वोटिंग होती है ना, वो सभी के सभी आपके वहां पे वोटिंग करते हैं। महासभा अध्यक्ष का चुनाव जो है प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के कार्यालय के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, जनरल असेंबली का जो अध्यक्ष होता है वो 1 साल के टेन्योर के साथ में अध्यक्ष बनता है और इसे जो है आपका जो भी यहाँ पे आपके 193 मेंबर्स होते हैं उनकी वोटिंग से इसे बनाया जाता है। ठीक है, जनरल अभी जो यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो UN के जो सेक्रेटरी अभी वर्तमान में है, इनका नाम है आपका जनरल एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, बहुत बार इनका नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं अभी वर्तमान में, सचिव हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, अगले जो आपकी न्यूज़ है बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एक स्विमर का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है प्रत्याशा रे। प्रत्याशा रे क्या है? ये स्विमर हैं। ठीक है, ये हैं उड़ीसा से रिलेटेड और इन्हें उड़ीसा का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा प्रत्याशा रे कौन सा खेल से रिलेटेड है, तो स्विमिंग से रिलेटेड है। इन्हें जो है 2024 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। कहाँ से इनका संबंध है? इनका संबंध है उड़ीसा से, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पुरस्कार में इन्हें क्या दिया गया है? इन्हें दिए गए हैं 7 लाख रुपए। पहले जो है इसकी पुरस्कार राशि 5 लाख की थी, वो जो आपके बढ़ा करके 7 लाख हो गई है, तो इस कारण भी जो है आपको चर्चाओं में रहा है। तो 7 लाख जो है इसकी पुरस्कार राशि है जो कि इन्हें नकद पुरस्कार के रूप में दिया गया है। उसके बाद बच्चे रे की अगर हम बात करें, इन्हें क्यों दिया गया है? तो इनके प्रदर्शन के लिए दिया गया, इनकी परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। ठीक है, इन्होंने फरवरी में गुवाहाटी में जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, यहाँ पे इन्होंने हिस्सा लिया था। यहाँ पे इन्होंने 6 पदक जीते थे। ठीक है, 4 स्वर्ण, 1 रजत और आपका 1 कांस्य। ठीक है, तो काफी बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा था, इसलिए उड़ीसा के गवर्नमेंट ने जो है आपका एकलव्य पुरस्कार इन्हें दिया था। अगला एकलव्य पुरस्कार की अगर हम बात करें बच्चे, तो ये जो है आपका उड़ीसा गवर्नमेंट देती है और उड़ीसा की ही किसी खिलाड़ी को देती है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है उड़ीसा के किसी खिलाड़ी को।
अगली न्यूज़ भी आपकी स्पोर्ट्स की है। एक नई जोड़ी बच्चे भारत के टेनिस में बन रही है, ठीक है। अगर ये जोड़ी जैसे आपका वहाँ पे है ना बैडमिंटन में जैसे आपकी है ना, उसी तरीके से जो आपकी चिराग और उनकी सेठी की जो आपकी जोड़ी है, उसी तरीके से जोड़ी भी आपकी बन रही है। फिलहाल देखिए, आप नाम याद रखिएगा, भारतीय टेनिस जोड़ी जीवन नेदुन चेझियान और आपका विजय सुंदर प्रशांत, ठीक है। इन दोनों ने जो है आपका हांगजो ओपन डबल्स 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। जर्मनी को उन्होंने हराया और वो ये वाला जो इनका एटीपी टूर्नामेंट है, ये इस जोड़ी को जो है आपका पहला एटीपी टूर है, ठीक है। तो इन्होंने पहला जो है आपका एटीपी टूर जीता है। याद रखिएगा, जोड़ी में आपके दो खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी का नाम है आपका जीवन और दूसरे खिलाड़ी का नाम है आपका विजय, ठीक है। तो जीवन और विजय जो है लगातार बच्चे अभी तो इंटरनेशनल लेवल का खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे पहला एटीपी टूर जो इन्होंने अपने जीत लिया है, ठीक है। एटीपी टूर का नाम क्या है? ये आपका हांगजो ओपन डबल्स, ठीक है। हांगजो ओपन डबल्स इन्होंने जीता है। अगली जो न्यूज़ है ये है आपका एक गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री यानी कि डोनर की जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। एक पेड़ माँ का नाम एप्लीकेशन जो है इसका नाम है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या किया जाना है। इसमें बच्चे अपनी माता के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे जो है एक पेड़ लगाना है और फिर उसकी जो मॉनिटरिंग होगी, इसकी जो देख होगी, वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये ऐसा नहीं कि इनिशिएटिव पहली बार आपका किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। ये ऐप लॉन्च किया गया था और इसमें आपको क्या होता है, लोगों को अपनी माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो एक पेड़ माँ के नाम जो है आपका अभी जो केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इतना याद रखना। अब आज की पहली जो शॉर्ट न्यूज़ है बच्चे, जैसे मैंने आपको परसों बताया था कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो आपके चेंज होने वाले हैं ना। तो ये महीना इनका लास्ट होगा, जो अभी आपके वी आर चौधरी हैं, उसके बाद में जो है हमें नए एयर चीफ मार्शल मिल जाएंगे। तो जब बच्चे आपके नए एयर चीफ मार्शल बनते हैं, आप लोग अधिकतर देखते होंगे, तो जो आपके वाइस चीफ मार्शल होते हैं वो भी आपके बदल जाते हैं, है ना। तो वही इस बार भी हुआ है आपका। देखिए, एयर मार्शल एसपी धारकर को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले उप प्रमुख थे वो अब जो है आपके चीफ एयर मार्शल बनने वाले हैं, है ना। तो जो आपके एपी सिंह है, एपी सिंह क्या बनने वाले हैं? ये जो है वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। इसीलिए जो है आपका वह उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? एपी धारकर को चुना गया है। अगली न्यूज़ बच्चे आपका बैंक से रिलेटेड है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ ऐसा काम किया है जो पहली बार किसी पब्लिक सेक्टर के बैंक ने किया है, कि पहली बार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किया है। क्या किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में easemytrip.com के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, साझेदारी की है। और साझेदारी करके जो है इन्होंने ईज माई ट्रिप को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। और ये बच्चे किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के द्वारा इस तरीके का जो को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड है वो पहली बार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के द्वारा किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है। नाम क्या है इसका? ईज माई ट्रिप, ठीक है। ईज माई ट्रिप को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड है ये, ठीक है। ट्रैवल डेबिट कार्ड है, इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। डेबिट कार्ड मतलब आपको पता है ना, जैसे एटीएम है आपका, वही आपका डेबिट कार्ड है, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है तो वहाँ से आप लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको ट्रैवल डेबिट कार्ड है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ट्रैवल के खर्चों के लिए किया जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है पहला सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक बना है जिसने कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेट करके जो है आपका ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का नाम है ईज माई ट्रिप। अगली न्यूज़ बच्चे, ये कैरेक्टर आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, ठीक है। हमारे ज़माने में तो नहीं थे, लेकिन अभी जो है आपका सारी के सारी जो जेनजी हैं वो आप लोग इन्हें जानते हैं ना। ये जो है आपका एनिम कह सकते हैं, है ना। एनिमेशन के बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं आपके, नारुतो, पता नहीं क्या क्या होते हैं, हमने तो देखे नहीं कभी, लेकिन ये जो है आपके नारुतो ये सारे के सारे एनिमेशन वाले कैरेक्टर हैं। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इसे पसंद करते हैं। तो इसके लिए जो है आपका इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक नया डिसीजन लिया है बच्चे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया एवं मनोरंजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के आधिकारिक तौर पर वेव्स एनिमे एंड मांगा प्रतियोगिता शुरू की है। अब ये एनिमे और मांगा प्रतियोगिता क्या है? एनिमे तो आपको पता है एनिमेशन, ठीक है। मांगा क्या है बच्चे? मांगा जो है ना, जैसे यहाँ पे आपका कॉमिक्स होती थी, कॉमिक्स तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी, तो एक तरीके से जो है आपका एक जापानी कॉमिक्स है, ठीक है। मांगा आर्ट जो है आपका एक जापानी कॉमिक्स का प्रकार है जो कि जापान से ही ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो अभी जो है हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, इन्होंने क्या किया है? कॉम्पिटिशन जो है इन्होंने लॉन्च किया है।
इस कंपटीशन में जो है आपका जो बच्चे होंगे जो कि एनिम में थोड़ा सा दिलचस्पी रखते होंगे वो एनिमन कैरेक्टर या एनिम बना करके दिखाएंगे, ठीक है। और जो है आपका मांगा आर्ट में जिनकी दिलचस्पी होगी वो जो है आपका मांगा आर्ट बना करके दिखाएंगे। तो एक जो उन्होंने नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो स्थानीय प्रतिभा है उनको आगे बढ़ावा देना और भारतीय दर्शकों के बीच में जापानी मांगा और एनिमो में बढ़ती रुचि का लाभ उठाना, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, आपके लिए है ये, ठीक है। जो नई जनरेशन है जो कि मांगा देख रही है, जो कि आपका एनिमेशन देख रही है जापान का, है ना, उनके लिए जो है आपका किया गया है कि अगर आप भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप भी जो है अपने हाथ यहाँ पे आजमा सकते हैं, ठीक है। तो एक जो है कॉम्पिटिशन इन्होंने किया है, याद रखना। और इसका नाम क्या है बच्चे? ये है आपका वेब्स एनिमे एंड मांगा कॉन्टेस्ट, ठीक है। वेब्स एनिमे एंड मांगा कॉन्टेस्ट। अगला है केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक द्विभाषी वेब पोर्टल, इसका नाम है परिधि 24x25 और एक आपका AI टेक्सोनॉमी ई बुक भी लॉन्च की है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका परिधि 24x25, ठीक है। ये बेसिकली क्या है बच्चे? आपका एक वेब पोर्टल है, ठीक है, वेब पोर्टल है ये, और केंद्रीय कपड़ा मंत्री के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है। भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक क्या है? ये आपकी फैशन ट्रेंड बुक है, ठीक है। तो एक ई बुक इसे कह सकते हैं परिधि 24x25 पे। अगली और लास्ट न्यूज़ जो है आपकी एक बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। एक बुक आपकी अभी लॉन्च हुई है, इसका नाम है कोचीन फेम एंड फेबल्स, ठीक है। कोचीन फेम एंड फेबल्स ये आपकी बुक है। ये बच्चा आपका केरला के कोची के बारे में है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है? MK दास जो है इसके वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके राइटर है। तो ये नई बुक जो है इनके द्वारा लिखी गई है और ये जो है आपकी लॉन्च हुई है, ठीक है। तो कोचीन फेम एंड फेबल्स आपको याद रखना है, MK दास के द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है। तो आज तो बच्चे आपकी बहुत कम खबरें रही, ठीक है, एक एक लाइन की खबरें रही, बहुत ज़्यादा जो है इसमें आपका डीप का नहीं है। UNGA के बारे में मैंने आपको वैसे बता दिया, ठीक है, वहाँ पे भी वैसे ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि इस तरीके की खबरें आती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बस न्यूज़ बताने के लिए मैं बता देती हूँ, लेकिन उन्हें मैं उतना ही बताती हूँ जिन्हें बताना, जितना आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो एक एक लाइन की खबर है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक लाइन में सुनना है, जो फैक्ट आपको बताया है बस वही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि RRB JEE की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, RRB में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, JEE है, NTPC है, आपका ALP है, टेक्नीशियन है ना, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे मेक इट इजी मैकेनिकल वाले के लिए और मेक इट इजी सिविल आपका सिविल वालों के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे जो है आपके कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे हैं, बस एक बार जाइएगा और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए, ठीक है। उसमें चीज़ों को देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी हैं बच्चे ग्रुप में, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं, आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है अपने जैसे आपका कोर्सेज में चल रहा है वो सारी की सारी चीज़ें जो है चलाते रहिए, ठीक है, फॉलो करते रहिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जो है एक दिन ऐसा आएगा जो आपके पक्ष में होंगी सब, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।